नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई क्विज के साथ। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जी हाँ, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की है वो की है राजा राम मोहन राय जी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? जी हाँ, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जी हाँ, आर्य समाज की जो स्थापना है वो की है दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जी हाँ, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो की है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत किसने की? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है सावित्री फुले। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वो है एनी बेसेंट। जी हाँ, एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी जिसे विज्ञान समिति भी कहते हैं की स्थापना किसने की? जी हाँ, इसकी जो स्थापना की है वो सर सैयद अहमद खान ने की है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना स्थापना किसने की? जी हाँ, सत्यशोधक समाज स्थापना किसने की? तो इसका जो सही जवाब है वो है ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान जी। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जी हाँ, अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो किया है एनी बेसेंट जी ने। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, इनका जन्म हुआ था 1885 में। अगला प्रश्न, विज्ञान समिति की स्थापना कब की गई? जी हाँ, विज्ञान समिति की जो स्थापना है वो की गई थी 1864 में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज, जी हाँ, जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो कब की गई? जी हाँ, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी। जी हाँ, 1828 में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून कब बनाया? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 1829। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? जी हाँ, जो उनके गुरु थे वो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। अगला प्रश्न, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी किसने खोला? जी हाँ, जो गुरुकुल में खुला हुआ है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, ये खोला था स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं। इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती जी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, कब की गई? इसका सही उत्तर है 1896 में। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? जी हाँ, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने, और जबकि इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है महादेव गोविंद रानडे जी को। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? जी हाँ, ये रचना है दयानंद सरस्वती जी की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? जी हाँ, ये पारित किया गया था 1856 में। जी हाँ। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पहले किस नाम से जानते थे? जी हाँ, पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया? जी हाँ, उन्होंने जो जोर दिया था वो दिया था वैदिक संस्कृति पर।
साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छे प्रश्न लग रहे हैं तो शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके ये शेयर सब्सक्राइब से ही हमको वो ताकत मिलती है जिससे हम ये आपके लिए क्वेश्चन बनाने में समर्थ हो पाते हैं। तो आपको हमें सहयोग करना है, समर्थ बनाना है और उसके लिए करना है सब्सक्राइब और शेयर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है किस महापुरुष के, जी हाँ, किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस हम सभी जानते हैं, जो युवा दिवस है वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित किया गया। जी हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था 1892 में। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। जी हाँ, ये ज्यादातर सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। जी हाँ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। अगला प्रश्न है सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था। जी हाँ, उन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किया वो है नोबेल पुरस्कार। 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। इसका सही जवाब है अंग्रेजी। अगले प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। जी हाँ, ये जो 12 से 16 कर दी गई है ये था इंडिया काउंसिल एक्ट। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली। जी हाँ, ये किन स्टेशनों के बीच चली पूछा जा रहा है प्रश्न, तो इसका सही जवाब है बोरीवली से ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक गणित क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, गणित क्षेत्र से संबंध रखते हैं श्रीनिवास रामानुजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक भौतिकी क्षेत्र से संबंधित है। जैसा कि अभी प्रश्न पूछा गया था कौन थे ऐसे नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मिला था सीवी रमन जी को, तो इसका सही जो उत्तर है भौतिक क्षेत्र से संबंधित है सीवी रमन जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, चिकित्सा क्षेत्र से पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है महेंद्र लाल सरकार जी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है इंजीनियरिंग के संबंध में, तो वो है विश्वरैया। जी हाँ, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किसने की। जी हाँ, ये स्थापना की थी महेंद्र लाल सरकार जी ने। तो साथियों, आपको हमारे ये प्रश्न कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा